इंडियन क्रिकेट में अभी भी चलता है दादा का राज। जय शाह भी नहीं दबा पाए आवाज। ईशान किशन के बाद बीसीसीआई को फटकार, जिगरी राहुल द्रविड़ से भी तकरार। टीम मैनेजमेंट पर भड़के दादा, ऐसा कहीं होता है क्या? रोजर बिन्नी को रास्ता बता दिया, जय शाह को भी समझा दिया। पहले भड़के फिर क्यों दिया ईशान का साथ? युवा खिलाड़ियों की दिल जीतने वाली बात। रोहित विराट पर भी जवाब दिया, किसे बेस्ट कप्तान कहा। ध्रुव जुरेल और धोनी पर चर्चा, दो दिग्गजों के बीच मुकाबला। गांगुली का दिल नहीं जीत पाए सरफराज खान, इस बयान से होंगे परेशान। बीसीसीआई से बाहर निकलने के बाद गांगुली फिर इन दिनों अपने पुराने अवतार में है और टीम इंडिया के फ्यूचर प्लान से लेकर बोर्ड के कई फैसलों तक सभी मामलों पर अपनी बेबाक राय रख रहे हैं। पहले ईशान किशन और अय्यर को नसीहत देने के बाद अब गांगुली ने सीधे बीसीसीआई को फटकार लगाई है। इस बार गांगुली ने बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी से लेकर सेक्रेटरी जय शाह तक किसी को नहीं छोड़ा है। दरअसल ईशान और अय्यर को बीसीसीआई ने गांगुली की सहमति से ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया था, लेकिन इन टैलेंटेड खिलाड़ियों के साथ बोर्ड जिस तरह का बर्ताव कर रहा है उसे लेकर गांगुली नाराज है। गांगुली का मानना है कि जो लोग घरेलू क्रिकेट को सीरियस नहीं ले रहे हैं उन्हें कड़ा मैसेज दिया जाना चाहिए, लेकिन देश की युवा प्रतिभाओं को बचाना और संवारना भी बीसीसीआई का ही काम है। बीसीसीआई किसी कंपनी की तरह काम नहीं कर सकती, बल्कि उसे स्कूल की तरह काम करना होगा। अगर कोई बच्चा शैतानी करता है तो उसे दंड मिलना चाहिए, लेकिन उससे सही तरीके से बात भी की जानी चाहिए। गांगुली ने ईशान और अय्यर के केस को भी इसी तरह उठाया है और बोर्ड के एटीट्यूड पर हैरानी जताई है। गांगुली ने कहा, ऐसा पहली बार है जब किसी खिलाड़ी ने टेस्ट मैच या रणजी से दूरी बनाई है। ऐसे में ईशान किशन क्या सोच रहे हैं और क्यों दबाव में हैं? बोर्ड के लोगों को इस पर बात करनी चाहिए। जय शाह, रोजर बिन्नी को खुद ईशान किशन को बुलाकर बात करनी चाहिए। बोर्ड का यह तरीका सही नहीं है। ईशान और अय्यर के फैसले के पीछे कुछ तो वजह होगी। आखिर ये खिलाड़ी भी तो रणजी खेल कर आए हैं, पहले कभी इन्हें कोई शिकायत नहीं रही, तो अब ऐसा क्या हो गया? बोर्ड के मैनेजमेंट के साथ गांगुली ने अपने परम मित्र राहुल द्रविड़ को भी लेकर सवाल किया। गांगुली ने कहा, कप्तान और कोच ने ईशान को क्या मैसेज दिया, यह बहुत जरूरी हो जाता है। उम्मीद है कि गांगुली की सख्ती और सलाह के बाद बीसीसीआई ईशान और अय्यर को लेकर कुछ नरमी बरतेगा, उनके साथ वापसी के विकल्पों पर बात करेगा। ईशान के बाद गांगुली ने सरफराज खान पर बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। दादा ने कहा, सरफराज खान टेस्ट के लिए फिट हैं, लेकिन अभी टी20 और वनडे खेलने लायक नहीं लगते। गांगुली के इस कमेंट से सरफराज खान निराश जरूर होंगे, लेकिन उनके पास मौका है और मैदान से ही जवाब दे सकते हैं। दरअसल टी20 में गांगुली को सरफराज का गेम समझ नहीं आया था, इसी वजह से उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स से सरफराज को रिलीज करवा दिया। जिसके बाद सरफराज का इंडिया डेब्यू हुआ तो केकेआर और सीएसके के बीच उन्हें खरीदने की होड़ लग गई, लेकिन इसके बाद भी सरफराज गांगुली का दिल नहीं जीत पाए। दूसरी तरफ ध्रुव जुरेल ने दादा को काफी प्रभावित किया है। गांगुली ने ध्रुव की धोनी से तुलना पर हैरानी जताई और कहा कि धोनी बनने के लिए 15-20 साल लगते हैं। गावस्कर के बयान पर गांगुली ने कहा, ध्रुव जुरेल की कीपिंग शानदार है, लेकिन अभी कंपेयर करना ठीक नहीं है। युवा खिलाड़ियों पर अपनी राय रखने के बाद गांगुली ने रोहित वर्सेस विराट पर भी नई बहस छेड़ दी। विराट को कप्तानी से हटाने के 2 साल बाद गांगुली ने अपने फैसले को पूरी तरह सही बताया। गांगुली ने कहा, रोहित शर्मा ने वनडे वर्ल्ड कप में शानदार कप्तानी की और टीम को फाइनल तक ले गए। यह बात अलग है कि हम फाइनल हार गए, लेकिन वर्ल्ड कप के आखिरी दिन तक भारतीय टीम सबसे अच्छी लग रही थी। कुल मिलाकर गांगुली का अंदाज ऐसा ही है, वो डंके की चोट पर फैसले लेते हैं और फिर उन्हें बैक भी करते हैं। ईशान के केस में भी उन्होंने दोनों पक्ष रखे, सरफराज पर साफ साफ अपने दिल की बात कह दी और फिर विराट और रोहित के बारे में दुनिया से कुछ नहीं छिपाया। दादा के अंदाज और एनालिसिस से आप कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसमें आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारी घंटों की मेहनत सफल हो जाएगी। आते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।